हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में बीपीएससी और बीएसएससी सीरीज का पार्ट 8 देखेंगे, जिसमें कि बिहार जीके से 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि सभी प्रश्न याद होते चले। तो देर न करते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न होगा, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका उत्तर होगा राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? तो इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए उस समय काफी ज्यादा थे। प्रश्न संख्या 4 कहता है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के शासन काल में। हमारा अगला 5वां प्रश्न है, बिहार का राजकीय फूल किसे घोषित किया गया है? बिहार का राजकीय फूल किसे घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा गेंदा। गेंदा फूल को बिहार का राजकीय फूल घोषित किया गया है। 6ठा प्रश्न है, बिहार राज्य का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? बिहार राज्य का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर होगा बैल। बैल को बिहार का राजकीय पशु घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान का प्रारंभ कब से हुआ था? बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर 2014 से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों फरवरी 2014 से। फरवरी 2014 से। हमारा 9वां प्रश्न है, जो कि अगला प्रश्न है, भूमि सुधार कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भूमि सुधार कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये बिहार राज्य है। इसका उत्तर होगा बिहार। प्रश्न संख्या 10 कहता है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1955 में। 1955। प्रश्न संख्या 11 कहता है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पटना में। बिहार के पटना में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री का नाम क्या था? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री, उसका नाम था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच। हमारा अगला 13वां प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने यह वर्णन किया था कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? किस विदेशी यात्री ने यह वर्णन किया था कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? इसका उत्तर होगा रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच ने ये बात कही थी, जो कि पहला विदेशी यात्री था बिहार में। हमारा 14वां प्रश्न है, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पर पाई जाती है? बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पर पाई जाती है? इसका उत्तर होगा मुंगेर में। मुंगेर में बेड़िया नामक जनजाति पाई जाती है।
हमारा अगला 15वां प्रश्न है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा वैशाली में। वैशाली में अशोक का सिंह वाला स्तंभ स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये उत्तर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। हमारा अगला प्रश्न है 17, बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 101। हमारा अगला प्रश्न हुआ 18वां, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से पृथक हुआ था, या झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो इसका उत्तर होगा 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 तक। 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 तक वो पटना में रही थी। हमारा 20वां प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो जी थे। नित्यानंद कानूनगो जी थे। हमारा 21वां प्रश्न है, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था अंतिम बार। हमारा 22वां प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू हुआ था? बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 26 जून 1968 को। 26 जून 1968 को। हमारा 23वां प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? तो ये 1920 में बने थे। इसका उत्तर होगा 1920। हमारा अगला, बिहार राज्य का नाम बिहार किसके द्वारा दिया गया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तुर्कों के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर होगा तुर्कों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कहाँ पर स्थित है? बिहार में NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पटना में। ये पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम क्या है? बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। हमारा 28वां प्रश्न है, पटना मेडिकल कॉलेज जो कि बिहार में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? पटना मेडिकल कॉलेज जो कि बिहार में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, 1925 में। हमारा 29वां प्रश्न है, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर होगा पादरियों ने रोमन कैथोलिक, पादरियों के रोमन कैथोलिक के द्वारा सर्वप्रथम प्रचार प्रसार ईसाइयों का बिहार में किया गया था। ईसाई चर्च संगठन की स्थापना पटना में कब हुई थी? ईसाई चर्च संगठन की स्थापना पटना में कब हुई थी? तो ये 1620 ईस्वी में। इसका उत्तर होगा 1620 ईस्वी। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? देश के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो ये राज्य है बिहार। बिहार में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। हमारा अगला 32वां प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था?
इसका उत्तर होगा बिहार, बिहार के कारण। हमारा अगला 33वां प्रश्न है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? तो ये नदी बांध कोसी नदी बांध है, इसका उत्तर होगा कोसी बांध। हमारा अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी, 1917 होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा 1908 में, उत्तर होगा 1908 में। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में जो मिट्टी नहीं पाई जाती है वो है बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो इसमें 3 मौसम प्रचलित है, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु। 38वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? बिहार का कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो वह जिला था मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर होगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 39 है, सन 1922 में झंडा से संबंधित विभाग बिहार में कहां पर हुआ था? सन 1922 में झंडा से संबंधित विभाग बिहार में कहां पर हुआ था? तो इसका उत्तर होगा भागलपुर में, भागलपुर। हमारा 40वां प्रश्न है, बिहार में स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि का हिस्सा कितने प्रतिशत है? बिहार में स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो ये है 1% से कम, इसका उत्तर होगा 1% से कम। हमारा 41वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास का क्रियान्वयन राज्य के कितने जिलों में किया जाएगा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास का क्रियान्वयन राज्य के कितने जिलों में किया जाएगा? तो ये 14 जिलों में किया जाएगा, इसका उत्तर होगा 14। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में बिहार का क्या स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में बिहार का स्थान उत्तर होगा पहला, पहला स्थान है। 43वां प्रश्न है हमारा, बिहार में शिशु लिंग अनुपात कितना है? बिहार में शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो ये 935 है। बिहार में शिशु लिंग अनुपात 935 है, पर 1000 पर 935। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता दर कितनी है? बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो ये 61.8%, 61.8%, कहीं कहीं इसमें 62% भी प्रश्न के उत्तर में ऑप्शंस में वैकल्पिक प्रश्नों में आते हैं, इसे याद रखना होगा। हमारा अगला प्रश्न है 45, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा स्थान है। 46वां प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो जिला है मुंगेर, इसका उत्तर होगा मुंगेर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये 51.5% है, इसका उत्तर होगा 51.5। प्रश्न संख्या 48 कहता है, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल है? बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल है? तो वो जिला है गोपालगंज, गोपालगंज जिले में, इसका उत्तर होगा गोपालगंज। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? तो वो राजकीय वृक्ष है पीपल, उत्तर होगा पीपल। हमारा आखिरी और 50वां प्रश्न है,
बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को किसका जन्म हुआ था? बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को किसका जन्म हुआ था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।